नोकिया। ये वो फोन है जो अपनी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और अपनी पत्थर जैसी बॉडी की वजह से काफी फेमस हुआ था, जिससे हर कोई नोकिया का ही फोन यूज कर रहा था। बट आज नोकिया का नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने वाली नोकिया कंपनी रातों रात बर्बाद हो गई। और जो लोग नोकिया के फोन को अक्सर यूज करते थे, मे बी यही लोग के घर में नोकिया कहीं कोने में पड़ा होगा। बट हैरानी वाली बात तो यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने वाली कंपनी से ऐसी क्या गलती हो सकती है जिससे दुनिया का सबसे लेजेंड फोन आज बर्बादी की मिसाल बन गया। काम की बात बताने वाला हूँ तो एंड तक जरूर देखिएगा। ये वो टाइम है जब नोकिया 3310 और नोकिया एन सीरीज नाम के फोन्स लॉन्च होते हैं। उस टाइम लोगों को फोन्स के बारे में उतना कुछ पता नहीं था, जिससे नोकिया के फोन को गिने चुने लोग ही यूज कर रहे थे। देन एज टाइम पासेस नोकिया के फोन्स की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ने लगी, क्योंकि उस टाइम पूरे वर्ल्ड में ये एक लौता फोन था जिसकी पत्थर जैसी बॉडी थी और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। इसी चीज की वजह से इस फोन को हर कोई यूज करने लगा। और एक टाइम ऐसा आया जब नोकिया कंपनी ने पूरे वर्ल्ड की फोन मार्केट का 40% अपने हाथ में ले लिया और बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बना ली, जिसे आज लोग ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं। बट उन्हें क्या पता कि इस सक्सेस को पाने के लिए नोकिया कंपनी को 100 साल से भी ज्यादा ठोकरें खाना पड़ा। आप क्या समझ रहे थे नोकिया कंपनी की शुरुआत 2000s में हुई? नहीं, नोकिया की जर्नी आज से 150 साल पहले ही शुरू हो गई थी। तो 1865 में फिनलैंड के टेमर सिटी में एक पेपर मिल इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, जिसका नाम था टेमरकोस्की रैपिड्स, जिसे एक माइनिंग इंजीनियर फेडरिक एडेस्टम ने बनाया, जहाँ पर वो पेपर शीट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते, जिससे उन्हें जितना भी प्रॉफिट होता वो सारा पैसा अपनी दूसरी पेपर मिल फैक्ट्री बनाने में इन्वेस्ट कर देते। और ये दूसरी फैक्ट्री बनाने का आइडिया कई लोगों का फ्यूचर चेंज कर देता है। तकरीबन 3 साल इन्हें लग गए अपनी दूसरी फैक्ट्री शुरू करने में, और ये फैक्ट्री को फिनलैंड के छोटे से टाउन नोकिया में बनाया गया था। इस दूसरी फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 1871 में एडिस्टम ने लियो मैकेलन के साथ मिलकर टेमरकोस्की रैपिड्स फैक्ट्री को बना दिया, नोकिया कंपनी। शायद आपको भी पता नहीं था कि नोकिया नेम एक प्लेस से इंस्पायर्ड है। वेल, इस न्यू कंपनी में ना ही सिर्फ पेपर शीट्स बनाए जाते थे, बल्कि रबर, केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और यही काम को 100 साल तक फुल डेडिकेशन के साथ किया गया। देन फाइनली 1980s में नोकिया कंपनी ने कुछ डिफरेंट करने का सोचा, जिसमें ये अपना सारा फोकस टेलीकम्युनिकेशंस पर करने लगे। और इन्होंने 1992 में अपना खुद का फोन लॉन्च किया, नोकिया 1011, जो वर्ल्ड का पहला जीएसएम फोन था। देन 1994 में नोकिया का 2100 आया। ये 2 मॉडल्स की वजह से नोकिया कंपनी का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि कंपनी के एस्टिमेशन के हिसाब से सिर्फ 4 लाख फोन ही सेल होने चाहिए थे। बट इस फोन की टफनेस लोगों को इतनी पसंद आई कि सिर्फ 2 साल में 20 मिलियन फोन सेल हुए। और 2000 आने तक नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री के पीक पे था, और इस कंपनी ने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए यूनिक लुक्स और फीचर्स के फोन लॉन्च किए, जिसमें नोकिया का 3310 और नोकिया एन सीरीज भी था। ये फोन लॉन्च होने के बाद नोकिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट फोन मेकर कंपनी बन गई, जिसने 2007 तक 40% ऑफ ग्लोबल फोन मार्केट को कंट्रोल कर रखा था। और जब नोकिया कंपनी अपनी पॉपुलैरिटी का जश्न मना रही थी, दूसरी कंपनीज कुछ और ही कर रही थी, जिससे नोकिया कंपनी को ऐसी फचार पड़ने वाली है जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। 2007 जब नोकिया का टर्निंग पॉइंट आया, जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, जो अभी तक का पहला फुल स्क्रीन फोन था। iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. वहीं पर नोकिया कम्पीट करने के बजाय जस्ट बैठा हुआ था बिना कुछ करे। देखते ही देखते एंड्रॉइड फोन्स भी आने लगे और स्मार्टफोन्स का एरा और भी बढ़ने लगा। बट अभी तक नोकिया ने एक भी एक्शन नहीं लिया जिससे वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि नोकिया के सर पर ओवर कॉन्फिडेंट का क्रॉन चढ़ा हुआ था और इसका ये बिलीव था कि फिजिकल कीबोर्ड और पत्थर जैसी बॉडी को कोई नहीं हरा सकता। इसी थिंकिंग की वजह से नोकिया कंपनी के साथ वो हुआ जो आज तक पूरी हिस्ट्री में किसी भी कंपनी के साथ नहीं हुआ। तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए, 2010 तक हमें एंड्रॉइड फोन्स की रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। लोग नए नए फीचर्स और एप्स एक्सप्लोर करने लगे। वहीं नोकिया में कुछ बचा ही नहीं था एक्सप्लोर करने के लिए, वही 19s का मॉडल जो 2010 तक आउटडेटेड हो चुका था, क्योंकि नोकिया ने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए इनोवेशन करना जरूरी है। बट नोकिया कंपनी इस टाइम ये सिचुएशन में थी कि इनोवेशन करना तो छोड़ो, इनके पास ढंग का ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि नोकिया ने एक नहीं बल्कि लगातार 18 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 1 by 1 वर्क किया। स्पेसिफिक कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने की वजह से नोकिया न्यू इनोवेशंस और फीचर्स लाने में पीछे रह गया, जिससे नोकिया की पहले से भी ज्यादा बुरी हालत हो गई। बट नोकिया के पास एक चांस है जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सके। तो इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे
जिसे पूरी दुनिया के यूजर्स देखते रह गए। तो जब फरवरी 2011 का साल आया तब सीईओ ऑफ नोकिया स्टेफन इलोव अपनी कंपनी की इतनी बुरी सिचुएशन देखते हुए एक इंटरनल मेमो लिखते हैं नोकिया कंपनी के एम्प्लॉयज को। वो ये डिस्क्राइब करना चाह रहे थे कि नोकिया पहले की तरह अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं बर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका था, जिसमें अगर हम जंप मारेंगे तो हम जल जाएंगे और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अभी हम जल जाएंगे। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा, जंप मारना पड़ेगा, और ऐसे हम पहले की तरह बैठे रहे और नोकिया कंपनी को बर्बाद होता हुआ देखते रहे। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एक वेकअप कॉल था सारी नोकिया कम्युनिटी के लिए कि हमारे सारे शेयर्स एप्पल और एंड्रॉइड खा गए, अब तो कुछ करो। ये स्टेटमेंट एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर देता है, क्योंकि वो लोग इन चीजों से ऑलरेडी डरे हुए थे और इस स्टेटमेंट की वजह से काफी सारा डर इन लोग के दिलों में बैठ गया और ये डर यकीन में बदल गया, क्योंकि जब तक एंड्रॉइड और iOS का बूम चलेगा तब तक एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग नोकिया फोन को ऑलरेडी इग्नोर कर चुके थे। फिर भी ये आखिरी उम्मीद और हिम्मत से एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। बट इस डिसीजन की वजह से नोकिया कंपनी के साथ जो हुआ 2013 ये वो साल है जब नोकिया कंपनी के शेयर्स 40% से सीधा डायरेक्ट 3% हो गए। वो बोलते हैं ना, until you get injured you doesn't admire the medicine। इस कंपनी के सब लोग हिम्मत हार चुके थे, बट उन्होंने एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने सारा मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, वो भी $7.2 बिलियन में, ये सोचकर कि चलो ये कंपनी तो हमें बचा लेगी। भाई ये मिस्टेक शायद पूरे यूनिवर्स की सबसे घटिया मिस्टेक थी, क्योंकि ब्रो नोकिया कंपनी की हालत किसी डेड बॉडी से कम नहीं थी, जिसे वो माइक्रोसॉफ्ट को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो भाई इसे जिंदा करो। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ऐसा ही कुछ हुआ, माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया को बचाने में नाकामयाब हुई और नोकिया फोन्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। देखिए नोकिया कंपनी अगर टाइम के साथ अपग्रेड होती तो आज हमें ऐसे ऐसे नोकिया के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते दैट वी कांट इवन इमेजिन, क्योंकि यही कंपनी थी जो एक टाइम की मोबाइल इंडस्ट्री की लेजेंड थी। यहीं से ही फोन का एवोल्यूशन हुआ। कुछ मेजर रीजन है जो $1 बिलियन की नोकिया कंपनी के बर्बाद होने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट तो है इनोवेशन को इग्नोर करना, दैट्स व्हाई लोग भी इसे इग्नोर कर रहे थे। एंड सेकंड, जब एंड्रॉइड न्यू फीचर से एक्सपैंड हो रहा था वहीं ये स्मॉल डिसीजंस को भी सालों लगा रहे थे। एंड थर्ड, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। नोकिया कंपनी की सोच सिर्फ पैसों पर ही अटकी हुई थी, जिससे वो फ्यूचर प्लानिंग, इनोवेशन, नए नए फीचर्स बनाने से दूर हटते गए। इन अदर वर्ड्स दे प्रोक्रेस्टिनेट। नोकिया मार्केट में हारने से पहले माइंडसेट से हार गया था, बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। क्योंकि सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी जो आसमान छूने बनी थी वो आज बर्बादी की मिसाल बन चुकी है। वेल, आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू। आपको क्या लगता है, नोकिया अपना कमबैक कर सकता है? क्या आपने कभी नोकिया का फोन यूज करा है? क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है? नहीं करा है तो अभी कर दीजिएगा और इस वीडियो पर 50K लाइक्स कर दीजिए। बाय, वॉच दिस 2 वीडियोस। मिलता हूँ मैं तुम्हें इन्हीं 2 वीडियोस में।